मंगलाचरण क्यों किया जाता है, कोई बता सकता है? कौन बताना चाहेगा मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगलाचरण इसलिए करते हैं ताकि कार्य में सफलता प्राप्त मिले, कोई भी नेगेटिविटी जो हो उसकी निवृत्ति हो जाए, वो वहीं से बाहर हो जाए, और जो हमारा कार्य का उद्देश्य है उस कार्य के उद्देश्य को पूर्णता और अच्छे से प्राप्त किया जाए, विघ्न सारे दूर हो जाए, गुरु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, और ऐसे कार्यों में जहां भगवान और गुरु स्वयं आशीर्वाद देते हैं वह कार्य सफल हो जाता है। तो बेसिकली अशुभ की निवृत्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं, और मंगलमय प्रदान करे इसलिए मंगलाचरण करते हैं, है ना? कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को और वैष्णव को याद करना चाहिए, गुरुओं को याद करना चाहिए। तो हम आज चर्चा करेंगे हमारे मंगलाचरण के ऊपर, जो हमेशा हम करते हैं, सभी करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कौन बताएगा? श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, गौर निताई की जय। क्या अर्थ है मंगलाचरण का? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन बताएगा? बहुत आसान है, सब जानते हैं, सब बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी दिन नहीं बोलते, रोज बोलते हैं, रोज। क्या चीज है ये मंगलाचरण? कौन बताएगा? जल्दी बताइए, अनुवाद। कोई भी? यस बोलिए तो। यस, हाँ। मैं कलयुग के घोर अंधकार में डूबा हुआ हूं, हे मेरे गुरु मुझे इस अंधकार से निकाल के ज्ञान के उजाले में लेके आए। तो मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं, इसका अनुवाद क्या है? मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। ये इसका अनुवाद। तो आज हम इस श्लोक पे गहराई में चर्चा करने वाले हैं। आधा घंटा समय मिला है मेरे को, उससे ज्यादा समय नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे इसकी हम व्याख्या अच्छे से करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। ओम यानी भगवान का सूचक है, भगवान का नाम हम ओम के रूप में कई बार बोला जाता है, ओम, है ना? तो ओम बेसिकली भगवान के लिए है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। अज्ञान मीन्स जो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान विहीन है। अज्ञान मीन्स क्या? कौन सा अज्ञान? यहां लिखा है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। मैं ऐसे अज्ञान के तिमिर मीन्स बहुत बड़ा गहरा अंधकार, तिमिरांधस्य, ऐसे अंधकार में मैं अंधा हो गया हूं, कुछ देख नहीं सकता। अंधे में कोई, अंधकार में कोई देख सकता है क्या? कोई देख सकता है? लाइट बंद कर दी जाए, रात का 12 बजे का समय हो, चंद्रमा भी नहीं हो, अमावस की रात हो, कुछ भी ना हो, तो दिखेगा कमरे के अंदर क्या है? कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। यद्यपि सब कुछ मौजूद है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं। तो दोष कहां पे? दोष जगह में है कि दोष आंखों में? दोष कहां पे? दोष प्रकाश नहीं है। हमारी आंखों को दिखता नहीं, प्रकाश के बगैर कुछ दिखेगा नहीं। जब तक उजाला नहीं आएगा तब तक कुछ दिखेगा नहीं। तो ऐसे घोर अंधकार में मैं अज्ञान में बैठा हूं, मैं ऐसे अज्ञान में बैठा हूं जो घोर अंधकार रूपी अज्ञान है। एक तो होता है वस्तुओं को देखना, जैसे प्रकाश होती है, ये यहाँ पे मृदंग रखा हुआ दिख रहा है सबको, लेकिन अगर कोई यहां से भी चाइना का आदमी आ जाए, यद्यपि प्रकाश है, उसको दिखाया जाएगा ये क्या है, तो बता सकता है क्या है? उसको मालूम ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है। अज्ञान क्या है बोलेगा आई डोंट नो व्हाट इज दिस। एक होता है ज्ञान, इसका प्रोडक्ट का नॉलेज, कि हमको पता है कि इसका उपयोग क्या है, कैसा है, कहां पे है, क्या है इसका आगे चल के होगा। एक होता है दिखता ही नहीं है, व्यक्ति को दिखेगा ही नहीं तो समझेगा क्या। तो यहां कह रहे मैं ऐसी अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ हूं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। ज्ञान अंजन शलाकया। ज्ञान, कौन से ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पे? जो गुरु हमको ज्ञान देते हैं, कौन से ज्ञान की बात चल रही है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कौन सा ज्ञान? ये भी तो ज्ञान है। भगवत गीता का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान, ये ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान, ये कोई नहीं देने वाला। बाकी सब ज्ञान दे देंगे। आज की डेट में जिम जो ट्रेनर होते हैं ना, उनको भी
टीचर कहा जाता है। टीचर गुरु है, वो क्या सिखा रहा है? योगा सिखा रहा है। ड्राइविंग सिखाता है, उसको भी गुरु बोल दिया जाता है। ये भी हमारा टीचर है, ड्राइवर है। कौन है? ड्राइवर है और टीचर है। तो ये गुरु और यहाँ पे जो गुरु लिखा है, दोनों में अंतर है। ये वो गुरु नहीं है जो भौतिक चीजें सिखा रहा है, ड्राइविंग सिखा दे, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिखा दे, या फिर कोई भौतिक वस्तुएं सिखा दे, मोबाइल चलाना सिखा दे। ये भी गुरु है। अनेक अनेक गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पे आजकल, आए दिन डेली जो है ना क्लासेस चल रही है, सब सिखा रहे हैं। हमारे पास आइए, हम सिखा देंगे। गुरु हम, वी आर द गुरुज। बट यहाँ बात चल रही ऐसे गुरु की जो हमको आत्मा का ज्ञान सिखाता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। ज्ञान की अंजन से शलाकया। शलाकया का अर्थ क्या होता है? जलाना। मशाल। मशाल से किसी ने रोशनी कर दी तो हम उस कमरे की, वहां की सारी वस्तुओं को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ज्ञान अंजन शलाकया। ज्ञान की अंजन जो कि शलाका मशाल की तरह है, टॉर्च की तरह है, जो वस्तुतः सारी वस्तुओं को हमारे सामने प्रकट कर दे रही है और हम देख पा रहे हैं। ज्ञान अंजन शलाकया। अंजन का एक मतलब होता है जो आंखों में काजल लगाया जाता है, और शलाकया का एक और अर्थ होता है। अंजन को, काजल को किससे लगाया जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट आता है पतला लंबा, क्या कहते हैं उसको? सूरमा जिसको लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? किससे लगाते हैं? ऐसा पतला वाला? माता जी को नहीं मालूम। काजल को लगाने के लिए एक पतली ऐसे सुराही टाइप की, सुराही बोलते हैं मेरे ख्याल से, क्या बोलते हैं? पतली डंडी टाइप की रहती है, उसको शलाकया कहते हैं। मतलब अंजन, सुरमा को लगाने के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है, उसी से उसको लगाया जाता है, ताकि ऐसे हाथ में लेके सुरमा नहीं लगाया जाता, पूरा काला काला हो जाएगा। आंख के अंदर भी नहीं जाना चाहिए और बाहर फैलना भी नहीं चाहिए, एकदम प्रॉपर बारीकी से लगाया जाता है। तो गुरु भी हमारे अंदर ज्ञान को ऐसे बारीकी से देते हैं। ऐसे गुरु और ऐसे ज्ञान की बात चल रही है, ऐसे व्यर्थ के ज्ञान की बात नहीं चल रही है। बहुत सीरियस टॉपिक पे चर्चा चल रही है। अभी इसकी गहराई पे हम जाएंगे तो आप लोगों को आश्चर्य हो जाएगा कि हम रोज तो मंत्र बोलते हैं, लेकिन आज तक इसका अर्थ समझ में नहीं आया है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी सुराही से हमारे गुरु हमारी आंखों में ज्ञान का सुरमा लगा रहे हैं। वो इतना परफेक्ट है वो ज्ञान का सुरमा, जिससे हम सारी चीजें देखने में सामर्थ्य हो चुका है, हमारे अंदर सामर्थ्य आ चुका है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन। चक्षुर, चक्षुर मीन्स आंखें, उन्मूलितम येन मीन्स हमारी आंखें खोल दी। मेरे गुरु ने ज्ञान के काजल से जो बारीकी से मेरी आंखों पे लगाया है, उस ज्ञान के काजल से मेरी आंखें मेरे गुरु ने खोल दी है। चक्षुर उन्मीलितम येन, येन मीन्स गुरु, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूं जिसने मेरी आंखें अज्ञान से ज्ञान तक लेके आ गए। मेरी आंखों को इतना उसने शक्ति दे दी है कि मैं ज्ञान के रूप में पहुंच चुका हूं। तो अज्ञान कौन सा भरा पड़ा हुआ हमारे अंदर? कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है जो हमको इस संसार में देखने लायक नहीं छोड़ा है? ऐसा अज्ञान, ऐसे अज्ञान की बात चल रही है। बैठिए, इधर बैठिए प्रभु जी, इधर। इसको प्रभु जी उधर कर दीजिए, अंदर रख दीजिए मंदिर। अज्ञान कौन सा अज्ञान है? आज हम इसको समझने की प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में कौन कौन सा अज्ञान आता है जिसके कारण हम वस्तुतः चीजों को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसके लिए एक श्लोक में आज प्रवेश करेंगे हम श्रीमद् भागवतम में, तीसरे कैंटो के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अगर किसी के पास मोबाइल में है तो खोल सकते हैं, हम उस श्लोक को अभी पढ़ेंगे। तीसरा कैंटो 12वां अध्याय दूसरा श्लोक 3.12.2
2। मैं पढ़ रहा हूं, पहले आप लोग खोल लीजिए। ससर्जाग्रे अंधतामिस्त्रम अतः तामिस्त्रम आतिकृतम महामोहं च तामश्च अज्ञानवृत्तयः। बोल दिया सबने? तो साथ में दोहराएंगे इस श्लोक को। ससर्जाग्रे अंधतामिस्त्रम अतः तामिस्त्रमादिकृत महामोहं च तमश्च ज्ञानवृत्तयः। ससर्जाग्रे अंधतामिस्त्रम अतः तामिस्त्रमादिकृतम् महामोहं च तमश्च ज्ञानवृत्तयः। इस श्लोक में अज्ञान के बारे में बताया गया है कि व्यक्तियों को, मनुष्यों को कौन सा अज्ञान है जो घेर लेता है, जो उसकी हरे कृष्णा। तो सभी हिज ग्रेस सुलोचन प्रभु का यहाँ पे स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आए यहाँ पे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु जी की बहुत बहुत, इतना टाइट शेड्यूल, मंदिर में इतने व्यस्त रहते प्रभु जी, फिर भी समय निकाल के आए हैं। हमारे लिए बहुत मतलब भाग्य हमारा आज उज्जवल है जो प्रभु जी का आशीर्वाद मिला है। स्वयं प्रभु जी आए हैं। हरि बोल। तो इस श्लोक में कहा गया है ससर्जाग्रे अंधतामिस्त्रम। इसमें 5 अज्ञान का चर्चा हुई। कौन कौन से अज्ञान है इसमें? सबसे पहला है तमः, जो आखिरी में लिखा है तमश्च। तम एक अज्ञान होता है, और दूसरा अंधकार होता है, दूसरा अज्ञान होता है मोहम, और तीसरा अज्ञान है महामोहम, और चौथा चौथा अज्ञान है तामिस्त्रम, और 5वां अज्ञान है अंधतामिस्त्रम। 5 प्रकार के अज्ञान हैं जो हमारे ऊपर आवृत हो जाते हैं, इसलिए हम वस्तुतः देखने में असमर्थ हो जाते हैं। और जो हमारे गुरु होते हैं, ये 5 प्रकार के जो अज्ञान है, इनको हमारे जीवन से बाहर कर देते हैं। एक एक अज्ञान का स्क्रिप्चर्स में प्रॉपर डेफिनेशन दिया है कि कौन सा अज्ञान हमको घेर लेता है। तो एक एक करके अज्ञानों में प्रवेश करेंगे। इसमें लिखा है ससर्जाग्रे। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुछ बोलेंगे? क्या बोलूं मैं तो बहुत उल्टा सीधा बोल दूंगा, कैसे आप कर रहे हैं बाद में। तो ससर्जाग्रे, हरि बोल, हरि बोल, जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बेसिकली अगर कोई बच्चा है, सपोज करो बड़े परिवार का बच्चा है ना, अंबानी अडानी किसी के घर का बच्चा है, 12-15 साल का बच्चा है, उसको बोलेंगे आओ यहाँ पे नीचे बैठ के खाओ, तो खाएगा वो? नहीं खाएगा। बिना चम्मच के खाएगा वो? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी क्या है? मैं अंबानी हूं, मैं अडानी हूं, मैं उस लेवल का आदमी हूं, तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। बेसिकली उसके अंदर ये स्मृतियां बनी हुई है कि मैं कौन हूं, इसलिए वो उस स्टैंडर्ड से कम काम नहीं करता। जब उसको भुला दिया जाएगा कि तुम कौन हो, सपोज कर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी याददाश्त खो जाती है, तब हम उसको बोलेंगे तुम यहाँ झाड़ू पोछा लगाओ, तो झाड़ू पोछा भी लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसको याद नहीं है कि मैं कौन हूं। जिस दिन उसको याद आएगा ना कि मैं अंबानी का लड़का हूं, उस दिन यहाँ से निकल जाएगा वो यहाँ बैठेगा नहीं, सफाई नहीं करेगा, झाड़ू पोछा नहीं लगाएगा। क्योंकि उसको क्या याद आ गया? अपना
स्वरूप याद आ गया, मैं कौन हूं, मैं किसका लड़का हूं, मैं कहां बिलोंग करता हूं, मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है, मैं यहां क्या कर रहा हूं, यहां क्या कर रहा हूं इन लोगों के बीच में, फालतू के काम कर रहा हूं, उसको याद आ जाएगा। तो उसी प्रकार किसी व्यक्ति से ऐसे कर्म करवाने हैं जो वो कर नहीं सकता, अगर उस लेवल में हो तो उसको क्या कराया जाता है, उसको भुलवा दिया जाता है कि तुम भूल जाओ। ये शक्ति है, ये शक्ति किसकी है, ब्रह्मा जी के पास ये शक्ति है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सभी जीवों में वो शक्ति का प्रभाव डालते हैं और वह सभी जीव अपनी स्वाभाविक जो स्थिति है उनकी, जो उनका स्वरूप है, उनको भुला दिया जाता है। जब भुलाएंगे तभी यहां पे आके भोग करेंगे, है ना। तभी लोग मुर्गा खाते हैं, मच्छी खाते हैं, पिक्चर देखने मॉलों में चले जाते हैं, तरह तरह के ऊटपटांग काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, चीटिंग करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि वो हैं कौन। जिस दिन व्यक्ति को अपना स्वरूप पता पड़ जाएगा ना कि मैं हूं कौन, उस दिन वो उठ जाएगा इन सब चीजों से। इन सब चीजों में उसका कोई लेना देना नहीं। यद्यपि यहाँ पे क्यों फंसा हुआ है वो, क्योंकि अज्ञान है, उसको मालूम ही नहीं कि वो है कौन। तो सत्सार जागरे, इस श्लोक में कह रहे हैं ससर जागरे मीन्स सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति के भी पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की रचना करी। ऐसे अज्ञान की रचना करी जिससे सभी जीवों को आवरण कर दिया गया। आवरण मतलब समझते हैं ना, आच्छादित, कवरिंग करना। सब जीवों को कवरिंग कर दिया गया, उसको स्वरूप उसका पता ही ना पड़े कि वो है कौन, अज्ञान में डाल दिया गया। ऐसे अज्ञान में किसके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, 5 प्रकार के अज्ञानों की रचना करी सृष्टि के पहले, जीवों के पहले, ताकि जीव आए तो उस अज्ञान में उसको फंसा दिया जाए। ससर जागरे, सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति के भी पहले अज्ञान की रचना ब्रह्मा जी ने कर दी। तो बीमारी अगर किसी को हो, है ना, सपोज करो किसी को शुगर है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी लीवर की प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा वो, डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा, टेस्ट कराएगा, पता करेगा कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है, तभी तो इलाज होगा। ऐसा तो नहीं होता ना डॉक्टर के पास जाए और सीधा गोली लिख देता, पूछता भी नहीं है, आप चले जाओ बैठ जाओ, डॉक्टर सीधा गोली लिख के दिए, जाओ ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। उसको बीमारी बतानी पड़ती है, और जब बताते हैं तब डॉक्टर उसके अनुरूप इलाज करके आपको गोली लिख के देता है। तो जब तक बीमारी पता नहीं पड़ेगी इलाज हो सकता है क्या, संभव है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं। पहले बीमारी पता करनी पड़ेगी, हमको बीमारी हो कौन सी नहीं है, ऐसी कौन सी अज्ञान में हम फंस चुके हैं जो हम ज्ञान है नहीं, हम देख नहीं पा रहे अपनी आंखों से। ऐसा कौन सा, आंखों में अगर मोतियाबिंद हो जाए तो दिखता नहीं कुछ, सब धुंधला धुंधला दिखता है। मोतियाबिंद होने से दिखना, चीजों का स्वरूप बंद हो जाता है। तो तकलीफ कहाँ है, तकलीफ आंखों में है, चीजों में नहीं है। चीजें वहीं की वहीं यथावत उसी स्थिति में, लेकिन दिख नहीं रही है। क्यों, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम उसको देख नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर बीमारी आ गई है, हमारे देखने की दृष्टि आवृत हो चुकी है, हमारी आंखों के सामने मोतियाबिंद आ गया है, हम इसलिए वस्तुतः चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। तो इलाज कहाँ करना पड़ेगा, आंखों का इलाज कराना पड़ेगा, तब हम वस्तुतः चीजों को देख पाएंगे। तो आज अपना इलाज करने के लिए हम सब बैठे हैं। अरे वो तो कौन कौन से प्रकार के, 5 प्रकार के अज्ञान बताए गए यहाँ पे, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला अज्ञान जो है वो बताया गया है तमह। तमह का अर्थ क्या है, तमह जो है अज्ञान की सबसे पहली और सबसे मुख्य शाखा है। तमह का अर्थ ये होता है कि जीवों को उनके स्वरूप को भुला दिया जाता है कि तुम कौन हो। ये शक्ति ब्रह्मा जी की सबसे पहले कार्य करती है। जब भी जीव इस संसार में आता है तो उसको भुला दिया जाता है, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। अपने स्वरूप की विस्मृति, मैं कौन हूं ये भूल जाना, इसको तमह कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, तमह। पहले तो हम हैं ही कौन यही नहीं मालूम है, अपनी आइडेंटिटी नहीं मालूम। आज किसी से भी पूछें आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो क्या जवाब देंगे, मैं अपना नाम बता दूंगा, मैं ये हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, इस घर का आदमी हूँ, है ना, मैं ये करता हूँ। अरे तो आप हो कौन, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे।
ये मेरा पैर है ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा वक्षस्थल है, ये मेरा उदर है। लेकिन मैं कहाँ हूं? मैं कौन हूं? मैं क्या आंख हूं? मैं क्या हाथ हूं? मैं क्या पैर हूं? नहीं। अगर हम बोलेंगे आपकी आंखें कहाँ है तो आप बता सकते हैं, आपका मस्तक कहाँ है बता सकते हैं, आप अपने घुटने बता सकते हैं, लेकिन आप हैं क्या? आप घुटने हैं क्या? आप तो घुटने नहीं। अब हम जब पूछेंगे आप कौन है तब क्या जवाब देंगे? पता नहीं कौन है, घुटने नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, हृदय नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन है कुछ तो है। तो ये भुला देना, ये कहते हैं तमह, अपना स्वरूप भुला देना। हम अपनी पहचान भूल जाते हैं कि हम हैं कौन, तो ये होती है तमह। और इसके बाद दूसरा अज्ञान आता है जिसको कहते हैं मोहम। मोहम, अब पहले तो भुला दिया कि आप हो कौन, अब मोहम में क्या डाल दिया जाता है? आपको गलत आइडेंटिटी का आरोपण किया जाता है आपके ऊपर। आप कौन हैं? मैं शरीर हूं। मैं कौन हूं? मैं इंडियन हूं। मैं कौन हूं? मैं डॉक्टर हूं। मैं कौन हूं? मैं गौतम बुद्ध दास हूं। ये गलत आइडेंटिटी डाली जाती है। कौन है आप? मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं। मैं एक इतने उच्च कुल का परिवार में उत्पन्न हुआ पुत्र हूं। मैं एक वैश्य हूं। मैं व्यवसाय करने वाला हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। मैं एक इंजीनियर हूं। क्या ये हमारी पहचान है? हम अगर हम बोले आप हैं कौन, तो आप ये बोले मैं इंजीनियर। इंजीनियर आप बचपन से हैं? नहीं, इंजीनियरिंग तो अभी करी ना। तो आप बचपन से कौन थे? अपने आप को हम शरीर मान लेते हैं और शरीर से जुड़ी हुई सारी उपाधियों को हम अपना मान लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोहम। भ्रांत धारणा, जिसको कहते हैं भ्रांत धारणा, जो नहीं है उसे हम मान लेते हैं। हम जो नहीं है उसको हम खुद को मान लेते हैं। इसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि। देह आत्म बुद्धि, देह आत्म बुद्धि। तमा का अर्थ क्या हुआ? माता जी लोगों में से कौन बताएंगे? तमा का अर्थ क्या है? कोई बताइए, इतनी देर से प्रवचन चल रहा है। यस बोलिए ना माता जी। अपने स्वरूप की विस्मृति को कहते हैं तमह, है ना। अपने स्वरूप की विस्मृति इज कॉल्ड तमह। और मोहम क्या होता है प्रभु जी लोग? क्या प्रभु जी? अटैचमेंट, गलत आइडेंटिटी, है ना। हम अपनी आप की आइडेंटिटी को गलत मान के बैठे हैं। हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं। ये हो गया मोहम। तम और मोहम, इसका थोड़ा सा समझते चलिएगा एक एक करके। स्वरूप की विस्मृति हो गई तमाम, और गलत आइडेंटिटी का आरोपण, इसको कहते हैं मोहम। अब क्या होता है? इसके बाद आता है एक और नया अज्ञान, महामोहम। अब ब्रह्मा जी ने इसके बाद एक और अज्ञान बनाया है, तीसरा, महामोहम। महामोहम किसे कहते हैं? महामोहम कहते हैं कि जब जो इस शरीर से रिलेटेड चीजें हैं जो हम भोगने के लिए, जिसके लिए ललायित रहते हैं, उसको अपना, उसको उसमें मोह फंसाना और उसको ये मानना कि ये मेरे भोग की वस्तुएं हैं, इसको कहते हैं महामोह। पुत्र, ये मेरा बेटा है, ये मेरे बुढ़ापे में मेरी रक्षा करेगा, मेरी धन है, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी रक्षा करेगा, ये मैंने बनाया, ये मेरे लिए, मेरे भोग के लिए वस्तु है। अपने भोग के लिए मेरी कार, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरा पुत्र। पुत्र कौन देता है? क्या पुत्र केवल पति पत्नी के संग से उत्पन्न हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो कौन देता है पुत्र? पुत्र तो भगवान की कृपा से आता है। लेकिन व्यक्ति को क्या लगता है? मैंने पाला पोसा है तो मेरा पुत्र है, अपनी आसक्ति फंस जाती है। हर वस्तु जिसमें हमें भोगना है, ऐसी वस्तु जिससे हमारे मन को प्रसन्नता मिले, हमारे शरीर को जो सुख प्रदान करे, उस चीज में अभिनिवेश करना, अपनी स्मृति, अपने मन को, ये होता है महामोहम। पहले तो ये बता दिया कि तुम शरीर हो, अब फिर बता रहे हैं तुम शरीर से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं वो तुम्हारी हैं, वो तुम्हारे भोग के लिए बनी हुई हैं, इसलिए ये हो गया महामोहम।
भोग की वस्तुओं में स्वामित्व की भावना, ये हो गया महामोह। इसके बाद आता है चौथा अज्ञान, कामिस्त्र। कामिस्त्र इसको कहते हैं एक प्रकार का द्वेष। जब वस्तुएं नहीं मिलती हैं, जब इस शरीर से रिलेटेड जो भोग की वस्तुएं हैं, जो महामोहन जो है, जिसको हम सोचते हैं कि वो मेरी है, मेरे भोग के लिए उत्पन्न हुई हैं, वो जब नहीं मिलती हैं या हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं, तो एक हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वो यद्यपि हमारी है ही नहीं, लेकिन हमें लगता है हमारी है, और जब हमको नहीं मिलती है तो हमारे अंदर एक द्वेष उत्पन्न हो जाता है। उसको कहते हैं कामिस्त्र। कामिस्त्र, भोग्य वस्तु न मिलने से हताशा, हताश हो जाता है व्यक्ति। अरे मैंने तो ये प्लानिंग करी थी, मैंने तो अकाउंट में पैसे भी रखे थे, फिर कैसे हो गया ऐसा। ऐसा होता है, जो हम चाहते हैं वैसा कभी होता नहीं है। जो प्रभु चाहते हैं वही होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है कि नहीं। लोग इसी में परेशान हैं, इसी में डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी है ना, आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं जब भोग की वस्तुएं न मिलती हैं। लड़का लड़की के प्रेम में पागल हो जाता है, लड़की ने ना कर दिया तो डिप्रेशन में आ जाएगा, माँ बाप को छोड़ देगा, जहर पी लेगा, कूद जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तरह तरह के लोग अलग अलग प्रकार के इस तामिस्त्र के अंतर्गत आके अपना बुरा हाल कर देते हैं। यद्यपि तुम्हारी है ही नहीं। किसने बोला कि वो तुम्हारा है? ये हम केवल मान लेते हैं कि ये मेरा है, मेरे भोगने के लिए वस्तु है, ये हम केवल मान लेते हैं। और जब वो नहीं मिलती है तो क्रोध उत्पन्न आ जाता है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इसको कहते हैं कामिस्त्र। चौथा कामिस्त्र। तो इसके बाद आता है पांचवा, जिसको कहते हैं अंध कामिस्त्र। जब भोग की वस्तुएं ना मिलती हैं तब आता है क्रोध। लेकिन सबसे बड़ा एक भय हर किसी के जीवन में आता है, वो है मृत्यु का भय, शरीर छूटने का भय, सब चीज छूटने का भय। इसको कहते हैं अंधकामिस्त्र। हम क्या हैं? हम क्या हैं? शरीर, आत्मा है। आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा कभी नहीं मरती। तो मृत्यु का भय किसको है? शरीर को है। हम शरीर हैं क्या? तो मृत्यु का भय किसको होना चाहिए? शरीर को होना चाहिए। शरीर जाने, शरीर का काम जाने, हम तो है नहीं। तो किस बात का भय? मृत्यु का भय होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। लेकिन भय होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर में पूरी तरह से अभिनिवेश करके बैठे हैं कि मैं शरीर हूं, इसलिए शरीर के जाने का गम होता है और मृत्यु का डर होता है। जिस दिन ये पता पड़ जाए ना कि मैं शरीर हूं नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा तो कभी मरती नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलयो दैनतापो न शोषति मारुत देहि नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुम अर्हसि। ये देही आत्मा जो होती है ना, ये हमेशा रहती है। देही नित्यो अवध्यो अयम, ये नित्य रहती है और इसका अवध कभी वध नहीं हो सकता आत्मा का। देही नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, ये हमेशा देह के अंदर रहती है। इसलिए इसका कभी भी शोक मत करो जाने का, मृत्यु का शोक मत करो। अर्जुन को सिखाते हैं। बहुत सारे श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा का वध नहीं हो सकता, है ना। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा अनाशीना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया अंतवंत इमे देहा, इस देह का अंत तो जरूर पॉसिबल है अर्जुन। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा, जो शरीर के अंदर आत्मा है वो तो नित्य है, वो कभी मरती नहीं है। नित्यस्य उक्त शरीरिणा अनाशीना अप्रमेयस्य, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। अप्रमेयस्य, इसको कोई देख भी नहीं सकता, इसको कोई समझ नहीं सकता। अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत, इसलिए हे कृष्ण, हे अर्जुन, युद्ध करो तुम। इस चक्रों में मत फंसो कि ये मर जाएंगे, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे काका और मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे गुरु मर जाएंगे। इस चक्कर में मत फंसो, धर्म के लिए युद्ध करो। शरीर तो लगा है ना, शरीर की यात्रा चालू है।
कौमरम यौवरम जरा, है ना, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। जो धीरवान व्यक्ति होता है इस आत्मा के अलग अलग शरीरों में जाने से धीरवान व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता। शरीर का परिवर्तन होता रहता है, नित्य रोज हो रहा है, लेकिन धीरवान व्यक्ति जो है ना वो देखता है और समझता है कि मेरा शरीर बदल चुका है। पहले मैं बच्चे के शरीर में था, अब मैं बड़े के शरीर में हूँ। अब बड़े का शरीर भी छूट जाएगा, एक दिन मेरी वृद्धावस्था का शरीर मिल जाएगा और उसके बाद एक दिन ये वृद्ध वाला शरीर भी छूट जाएगा और अगले शरीर में चले जाऊंगा, नए शरीर में चले जाऊंगा। वासांसी क्या है श्लोक? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा जीर्णानि विनाय शीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़ों को बदलता है, आत्मा भी पुराने शरीर को बदल के नए शरीर में चली जाती है। तो मृत्यु का भय होना चाहिए? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन मृत्यु का भय इतना बड़ा भय है कि लोग इससे बचने के लिए क्या नहीं कर रहे। हर व्यक्ति किसमें लगा हुआ है? अपने आप का प्रोटेक्शन लेने में। जब युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने सवाल पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है युधिष्ठिर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर कहते हैं आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आहनि आहनि भूतानि, रोज डेली डेली धीरे धीरे हर व्यक्ति मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम, यम के आलय में जा रहा है, यमराज के घर के लिए डेली हमारी यात्रा चल रही है, रोज चल रही है। शेष स्थावर इच्छन्ति, जो बचे हुए हैं ना वो क्या है? वो स्थावर इच्छा करे, परमानेंट इच्छा ढूंढ रहे हैं अपने लिए, परमानेंट घर ढूंढ रहे हैं, परमानेंट सुख ढूंढ रहे हैं, परमानेंट आनंद ढूंढ रहे हैं अपने लिए। जो बचे हुए हैं, जो चले गए वो तो चले गए, जो बचे हुए उनको क्या लग रहा है? हम यहाँ पे रहने वाले हमेशा। तो शेष स्थावर इच्छन्ति की आश्चर्य मतलब, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा हे यक्ष जी कि लोगों के अंदर केवल स्थावर परमानेंट सुख भोगने की इच्छा भरी पड़ी। तो मृत्यु का भय ये सबसे बड़ा भय है जो शरीर के अंदर हमको डाल दिया जाता है, और ये ब्रह्मा जी का 5वां सबसे बड़ा अज्ञान है। तो मैं फटाफट पूछना चाहूंगा 5 अज्ञान कौन से? तमह कौन बताएगा? माता जी लोग बताएंगी। तमह का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप की विस्मृति, हम कौन है इसकी विस्मृति, इसको क्या कहते हैं? तमह। और मोहन का अर्थ क्या है प्रभु जी लोग? क्या है? गलत आइडेंटिटी, मैं शरीर हूं ये मानना कि मैं शरीर हूं, इसको कहते हैं मोहन। और महामोहन किसे कहते हैं? भोग की वस्तुओं को अपना समझना, मेरा मेरा अहम ममेति, मेरा भाव, मैं हूं करने वाला, भोगने वाला मैं हूं, ये भाव आना, इसको क्या कहते हैं? महामोहन। और तामिस्त्रम किसे कहते हैं? जब भोग की वस्तुएं ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरी चीज मेरे को नहीं मिल रही है, तो आदमी क्रोधित हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? तामिस्त्रम। और एक अंध त्रामिस्त्र जो होता है सबसे बड़ा, वो क्या होता है? मृत्यु का भय। ये 5 प्रकार के अज्ञान को ब्रह्मा जी ने जीव पैदा करने से पहले, सृष्टि बनाने के पहले बना दिया। ब्रह्मा जी यद्यपि खुद जीव हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने हम जैसे लोगों के लिए पहले ये बना दिया। तो व्यक्ति को अगर अपना स्वरूप मालूम रहेगा कि मैं कौन हूं, तो वो दूसरे भोगों में प्रवेश करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर हम जानते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं, मैं ब्रह्मांड का निवासी हूं, है ना, मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। परमानेंट एड्रेस क्या है? सुंदरनगर। सुंदरनगर परमानेंट एड्रेस है क्या? नहीं। परमानेंट एड्रेस तो वो है, यहाँ तो टेम्पररी है। जब ये भाव आएगा कि मैं यहाँ पे कुछ काल के लिए हूँ ना, 20-25 साल के लिए हूँ, तो बहुत ज्यादा यहाँ की भौतिक भोगों में व्यक्ति अपने आप को लिप्त नहीं करेगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, प्रभु की इच्छा है। 20-25 साल बाद मैं जा रहा हूँ अपने घर, भगवान के धाम, मेरे को क्या करना है यहाँ पे? कोई कुछ भी बोले क्या मतलब? कोई बुरा बोल दे, तुम सबसे नालायक हो, कोई ऐसा बोल दे तो तुम हो नहीं, मतलब आप हो नहीं। अगर कोई ऐसा बोल दे तो क्रोध आ जाता है। मेरे को बोलता है, तू जानता मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बाल अग्र शत्रु भागस्य शतदा कल्पितस्य च। मैं कौन हूं? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। ऐसा सोचते हैं हम? ऐसा नहीं सोचते।
जानता मैं कौन हूँ? मैं इंजीनियर हूँ, मैं रहने वाला, मेरी मंत्री से डायरेक्ट बात है, मेरे को क्या समझ के रखा तुम? लेकिन व्यक्ति अगर ऐसा सोचे कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ना। एक बार भगवान बुद्ध बैठे हुए थे और किसी व्यक्ति ने उनको बहुत गाली दी, उनके सामने बहुत गंदी गंदी गाली दी। अरे तुम नालायक हो, तुम लोगों को भ्रष्ट कर रहे हो, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम ये हो, तुम अधम हो, तुम पापी हो। और भगवान बुद्ध चुपचाप सुन रहे हैं। उनके शिष्य बैठे हैं बाजू में और वो कह रहे हैं, गुरुदेव आज्ञा दो, इसका मुंह तोड़ देते हैं, इतना गंदा गंदा बोल रहा है आपके लिए, गुरुदेव हम छोड़ देंगे नहीं इसको। तो गुरुदेव ने बोला शांत शांत। तो शिष्यों ने बोला, गुरुदेव आपको सुनाई नहीं दे रहा, इतना गंदा गंदा वाक्य बोल रहा है, इतना गंदा गंदा वचन बोल रहा है, इतने गाली दे रहा है आपको। तो बुद्ध जी कहते हैं, वो दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं। क्या? वो दे तो रहा है लेकिन मैं ले ही नहीं रहा। तो जब मैं ले नहीं रहा हूं तो मैं किस लिए अपने अंदर उसका द्वेष उत्पन्न करूं? तो हमको क्या करना है, इस ज्ञान की आंखों से, ज्ञान की जो है, जो सूरमा है ज्ञान का, जो मेरे गुरु ने मेरे आंखों को इतना बल दिया है कि मैं ज्ञान से सब वस्तुओं को यथावत देख सकता हूं। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब ये मैं देख सकता हूं तो क्यों हम पाप में लिप्त होंगे, क्यों भोगों में लिप्त होंगे? कुछ काल के लिए 25-50 साल, बस, इससे ज्यादा किसी की अवधि नहीं। कोई है 200 साल वाला? सुना है कभी कोई 200 साल की है? नहीं सुना। 100 भी बड़ी मुश्किल से सुनाई देता है, बड़ी मुश्किल से। 100 तक पहुंचते हैं तो वैसे 80 के बाद तो सोचने समझने लायक होते नहीं। 96 के हैं। अच्छा आज चलेगा, 100 नहीं पहुंच पाए बेसिकली। तो कोई शाश्वत नहीं रहने वाला। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं लोग, इतना इतना अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कोई शाश्वत नहीं रहने वाला। शाश्वत क्या है? केवल धर्म जो हम करते हैं वो हमारे साथ जाने वाला है, वो शाश्वत निरंतर हमारे साथ रहने वाला है। तो इन 5 प्रकार के अज्ञानों को हमको तोड़ना कैसे है? भगवत गीता के ज्ञान से हम इन 5 प्रकार के अज्ञान को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। अपनी शलाका, भगवान जो मशाल दी हमारे गुरु ने भगवत गीता की, उसकी अंडरस्टैंडिंग से हम ये 5 प्रकार के ज्ञान को काट सकते हैं। पहला ज्ञान जो है, पहला ज्ञान तमः, अपने स्वरूप की विस्मृति। तो जैसे जैसे हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें धीरे धीरे हमारे स्वरूप जो है ना उसका चालू हो जाएगा स्मरण, हम हैं कौन। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि सभी लोग मेरे अंश हैं। तो हम कौन है? कृष्ण के अंश हैं, है ना। ये पहला तमह का काट है। पहला भगवान कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तु ये मूर्तय सम्भवन्ति तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज पदः पिता, मैं सभी योनियों का पिता हूं। तो हम किसके बच्चे हैं? कृष्ण के बच्चे, कृष्ण के, किसी और के नहीं, है ना। कई लोग मूर्खता में अपने नेता को बाप बोल देते हैं, मेरा बाप नेता है, मेरा ये है वो है। तो हम कभी भी विस्मरण में ना जाएं। ज्ञान, भगवत गीता के ज्ञान से, गुरुओं के मार्गदर्शन में हम अपने स्वरूप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम हैं कौन। दूसरा मोहम, मोहम में क्या है कि मैं शरीर हूं, इसमें फंसा दिया जाता है, अपनी गलत आइडेंटिटी को डाल दिया जाता है कि आप कौन है, आप शरीर हैं। तो बेसिकली हम शरीर नहीं है। जब हमें तमः भगवान के अंश का स्मरण आ जाएगा तब हम अपने आप को शरीर से अलग आइडेंटिटी अपनी मान लेंगे। हमको पता पड़ जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं तो कृष्ण का अंश हूं, ना कि मैं इस संसार में भोगने वाला शरीर हूं। तो शरीर की आइडेंटिटी धीरे धीरे व्यक्ति की जा सकती है, बड़ी मुश्किल होती है ये जाने में। कुछ भी बोल लो, कैसा भी कर लो, आखिर तो हम इंसान, ऐसे बोलते हैं, अरे प्रभु जी हूं तो इंसान, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे सहूं, इतना हूं तो इंसान। तो ये सब फिलोसफल जो है लाइनें सुन सुन के व्यक्ति अपने आप को और शरीर के अभिनिवेश में डालता है कि मैं शरीर। तो हमको क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं इस संसार का नहीं हूं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, एक बार जो भगवान के धाम चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो कहाँ जाना है हमारे को? भगवान के धाम में जाना है।
यहाँ के नहीं, हमारी परमानेंट एड्रेस क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। अब से क्या डालेंगे हम अपने एड्रेस में? गोलोक निवासी गोलोक निवासी, है ना। तो हमारा परमानेंट एड्रेस, तो हम तीसरा जो अज्ञान है महामोहम, कि हम क्या करते हैं अपने भोगों के लिए वस्तुओं को क्या सोचते हैं, ये मेरे भोगों के लिए। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि असली भोक्ता कौन है हर चीज का? कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये जान जाएगा उसको शाश्वत शांति मिल जाती है। क्या जान जाएगा? कि केवल भोक्ता कौन है? कृष्ण है, और कोई भोक्ता नहीं। हम भोगने वाले नहीं है, ये पता पड़ जाए, ये ज्ञान आ जाए। इसलिए तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम दान देते हो, जो तुम तपस्या करते हो, किसके लिए करो? मेरे लिए। अन्यथा तुम कर्म के बंधन में फंस जाओगे। अगर तुम अपने लिए कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन में फंस जाओगे और इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। अज्ञान में घुसे रहोगे, और अज्ञान का रिजल्ट क्या है? जन्म मृत्यु का चक्र। और जो ज्ञान में आता है उस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मा संसिद्धिं पराम गता। जो महात्मा होते हैं वो मुझे प्राप्त करके दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र वाले संसार में, जो दुखालय में अशाश्वतम है, इसमें दोबारा नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझको प्राप्त कर लिया। यहाँ पे कब तक रहेंगे? जब तक भोगों में रहेंगे। जब भोगों को छोड़ के कृष्ण को भोक्ता मान लेंगे तब हम इन संसार में दोबारा नहीं आएंगे। समझ पा रहे हैं? केवल सोच में परिवर्तन लाना है। केवल ये सोचना है कि मैं भोक्ता नहीं हूं, यद्यपि वस्तुएं मेरे सामने हैं, लेकिन मैं इसका भोक्ता नहीं हूं। कृष्ण की कृपा से मेरे सामने ये वस्तुएं आई हैं, ये कृष्ण को अर्पण है। कृष्ण कहते जो करो, यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहुसि ददासि यत् तपस्विसि पंतु तत्पुरुष मदर्पणम। जो तुम खाते हो पीते हो मुझको अर्पण करके करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम भोग रहे हो तो भोग लो, लेकिन मुझे अर्पित करके भोगो। जो हम खाते प्रसाद पहले भगवान को भोग लगाते, इसलिए ताकि पहले भगवान पाले फिर हम पाएंगे। हम अपने लिए नहीं पाएंगे, भगवान के लिए बनाएंगे। तो भगवान ने बताया भगवत गीता के तीसरे अध्याय में, यह विशिष्टशीनो मुच्यन्ते संतो सर्वकिल्बिषो भुजन्ते ते गम पापा ये पच्यन्ते आत्मकारणाः। वो पाप खाते हैं जो केवल अपने लिए खाते हैं, लेकिन जो मुझे अर्पित करके मेरा उच्छिष्ट बचा हुआ जो शेष खाते हैं, वो ऐसा खाने से उनकी बुद्धि खुल जाती है और उनकी बुद्धि में जो ग्रंथियां हैं वो सारी टूटना चालू हो जाती, जो बंधन है वो टूटना चालू होते हैं और उनको समझ में आता है धीरे धीरे कि वो है कौन। जैसे जैसे हम कृष्ण के प्रति अपनी शरणागति बढ़ाते हैं, भगवान हमको बुद्धि देते हैं इस संसार से निकलने की। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो सतत सततम की तेषां सतत युक्तानां, जो हमेशा मेरे प्रति समर्पित है, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक मुझे भज रहा है, मेरा पूजन कर रहा है, उसको ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि देता हूं, येन माम उपयान्ति ते, जिससे वो मुझ तक पहुंच सकता है। तो ज्ञान, जो गुरुदेव का ज्ञान है ना, वो स्फुरित होगा जब हम कृष्ण की शरणागति में करेंगे। कृष्ण की शरणागति करेंगे तो हमारे जीवन से अज्ञान धीरे 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 नष्ट होना चालू हो जाएगा और हम भगवान के धाम जाने के लायक बन जाएंगे। समझ में? तो ये अज्ञान में हमको फंसाया गया। जब तक विस्मृति नहीं होगी तब तक भोगों में हम लगेंगे नहीं। भुला दिया जाएगा तभी हम भोग में प्रवेश करेंगे। जब हमको पता रहेगा कि हम कृष्ण के अंश हैं तो भोग में लगेंगे क्या? स्त्री सुख, धन सुख है, ये परिजन सुख या वातावरण का सुख। देखो भगवान ने माया बनाई, माया के 3 पार्ट्स हैं, एक अविद्या, एक विद्या और एक प्रधान। भगवान ने माया बनाई, भगवान ने जीव बनाया, ठीक है। अब माया का काम जो है उसने अविद्या बनाई, अविद्या माया का पार्ट है। अविद्या क्या करती है? जीवों को आवृत कर देती है, ऐसा फंसा देती है, उनको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती कि वो समझ सके कि वो है, ऐसा आवरण दे देती है अविद्या। व्यक्ति को लगता है मैं तो शरीर हूं, मैं तो यहाँ अपने परिवार का पालन करने आया हूं, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, मेरे को ये करना है, मेरे को कुछ करके दिखाना है।
ये आवरण है अविद्या का, और इन आवरणों में फंस के व्यक्ति अनेक सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। और जिस दिन आवरण निकलेगा उस दिन पता पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे को करना क्या है, कृष्ण की सेवा करनी है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं, माया की सेवा कर रहा हूं। तो माया की सेवा नहीं करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है, जिससे मैं अपने धाम परमानेंट एड्रेस में वापस जा सकता हूं। किसी को डाउट है, समझ में आ रहा है चीजें? अविद्या अविद्या अज्ञान के 5 मैंने बताए पार्ट सारे के सारे। सबसे पहला तमः, दूसरा मोहम, तीसरा महामोहम, चौथा तामिस्त्र और पांचवा अंधतामिस्त्र। ये 5 प्रकार की अविद्या जब आवृत करती है तब व्यक्ति अपने आप को शरीर में पाता है और उसको लगता है मैं तो इस कम्युनिटी का हूँ, मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो फौजी हूँ, और वो अपने काम में लिप्त हो जाता है। लेकिन जिस दिन उसको इरेज कर दिया जाएगा उसकी ये सारी आवरण को और उसके ओरिजिनल स्वरूप को ला दिया जाएगा, तब वो किसी से द्वेष नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें हम वैसे तो गहराई में और जा सकते थे, लेकिन चूंकि आज का कार्यक्रम बड़ा विशेष कार्यक्रम है ना, मैंगो फेस्टिवल मना रहे हैं आज, इसलिए हम क्लास को ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। प्रभु जी एक बार पूछ लीजिए, समय है तो थोड़ा सा क्लास को खींच लें, नहीं तो क्लोज करें।